बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज हैं आप लोगों की? उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह की दुआ से बिल्कुल ठीक हूँ और आज का दिन मेरा बहुत बिज़ी गुज़रा। रात भर तकरीबन मैसेजेस आते रहे हैं लोगों के कि आप प्लीज़ बताइए आज की फ़्लाइट और 2 और 3 तारीख़ की जो फ़्लाइट थी उसके बारे में क्या हुआ क्या नहीं। तो वो बहुत मुश्किल होता है क्योंकि 6-6 8-8 घंटे 10-10 घंटे जो हैं वो जो फ़्लाइट्स आ रही हैं उसके मुसाफिर सॉर्ट आउट करने में, फिर वहाँ तक पहुँचने में, फिर दोबारा उनसे रब्ता होना बहुत मुश्किल होता है। और एयरपोर्ट पे भी बहुत थोड़ी सी देर के लिए नेट होता है तो इसलिए उनसे रब्ता करना पॉसिबल नहीं होता। तो रात को जो वेबसाइट पर और सोशल मीडिया पे जो होटल्स की क्वारंटाइन के लिए मुझे लिस्ट मिल रही थी तो मैंने रात को तकरीबन 2:30-3 बजे के करीब यहाँ पर हमारे पास रात हो रही थी तो मैंने सबको इंडिविजुअली जो है ईमेल किया और उनसे पूछा कि भाई आप पर पर्सन क्या ले रहे हैं ताकि मेरे पास एक फ़िगर आ जाए और मुझे इससे पता चल जाए कि आखिर कौन सा होटल जो है वो कितने पैसे ले रहा है। तो ख़ैर इन शॉर्ट ये कि मुझे सिर्फ 2 होटल्स जो है उनके रिप्लाई आए। उन्होंने बताया, एक ने वही सेम जो 2000 टर्किश लीरा बताया पर पर्सन पर नाइट के लिए और पैसे 7वां दिन आपका टेस्ट होगा, 8वें दिन आपको छुट्टी दे देंगे लेकिन पैसे उनको पूरे 10 दिन के चाहिए। और दूसरा होटल जो था उसने भी यही बात की लेकिन उसने ये कहा कि अगर छोटे बच्चे हैं आपके पास 2 साल से कम उम्र बच्चे हैं तो वो आप उनको अपने साथ अगर रख सकती हैं तो उनके पैसे हम 50% कर देंगे, देने उनके भी पड़ेंगे आपको पैसे। और अगर एक रूम में आप रहें तो आप पॉसिबल है, अगर आप एक कमरे को दो लोग शेयर करना चाहें तो आप कर सकते हैं मगर पैसे आपको पूरे देने पर पर्सन। तो दूसरा जो होटल था उसने 1650 टर्किश लीरा बताया पर पर्सन पर नाइट और जिसमें तीनों वक्त का खाना शामिल है। तो सिर्फ 2 के मेरे पास रिप्लाई आई थी, फिर मैं अपने पूरा दिन आज मसरूफ़ रही अपनी जॉब और दूसरी चीज़ें। तो अब मैं वापस आई, दोबारा मैंने देखा तो जो क्या कहते हैं नई ख़बर जो मुझे मिली है और जो नई खुशखबरी तो मैं कहूँगी इसको इसलिए कि क्योंकि लोग बहुत परेशान हैं। काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनके वीज़े एक्सपायर हो रहे हैं और बड़ी मुश्किलों से उन्होंने बैंक स्टेटमेंट और दूसरी चीज़ें करके अपने बैंक जो वीज़े थे उसको लिया था। अब अगर वो नहीं ट्रैवल करते हैं और वीज़ा भी एक्सपायर हो जाता है, किसी का एंड ऑफ अगस्त है, किसी का सितंबर है, तो वो कह रहे हैं हमें दोबारा मिलना बहुत मुश्किल है, सारे पेपर वर्क दोबारा करें, दोबारा पैसे दें। तो उन सब के लिए यकीनन ये खुशखबरी है कि जो मेरे पास है आज बहुत ज़्यादा तो नहीं है खुशखबरी, हम इसको कह सकते कि लेकिन ये कि बहरहाल अच्छी ख़बर है तो वो मैं भी आपको सुनाती हूँ। अच्छा, दूसरी बात एक अहम जो एक जहनों में एकदम से ये आ रहा था कि आखिर ये कैसे मुमकिन है कि 2 महीने तक तो टर्किश एम्बेस जो है गवर्नमेंट उसने फ्री क्वारंटाइन किया और अचानक जो है ये बंद कर दिया, तो इसकी क्या वजह है? और तरह तरह की चीमा गोइयाँ थी। मैं भी यही समझ रही थी कि क्योंकि जो जंगल में आग लगी हुई है उससे बहुत करीब उसी इलाके में ऑलमोस्ट है, इर्द गिर्द के इलाके में, तो मैंने कहा शायद इस वजह से वहाँ नहीं जाने दे रहे। लेकिन आज की जो सूरत हाल है और दूसरे लोगों से जो मालूमात हासिल हुई हैं उसके मुताबिक जो है एक तो ये अहम बात और ये एक क्या कहना चाहिए कि ये क़ल्बी इसको मानने को तैयार है कि क्योंकि 1 सितंबर से जो हैं वो यूनिवर्सिटी कॉलेज जो हैं वो ओपन हो जाते हैं, ऑनलाइन पढ़ाइयाँ ख़त्म हो गई हैं, बैक टू नॉर्मल की तरफ आ रहा है। तो पूरी दुनिया से जो स्टूडेंट्स हैं वो वापस आ रहे हैं अगस्त के एंड में और उनको ज़ाहिर बात है उससे पहले उनको उस क्वारंटाइन सेंटर जो कि एक हॉस्टल है उसको क्लीन करना है, साफ़ करना है, आने से स्टूडेंट्स के आने से पहले उसको रेडी करना है। और स्टूडेंट भी जो 1-2 हफ़्ते पहले आते हैं, ज़ाहिर बात है उनको अपना सेटअप करना है आने के बाद। तो इसलिए वो अब पॉसिबल नहीं है कि किसी होटल जो है उसको वो आप लोगों को क्वारंटाइन करने के लिए दे सकें, नंबर 1। दूसरी जो एक अहम मालूमात आज मुझे हासिल हुई है, एक यूट्यूबर तो मैं नहीं कहूँगी उनको, रिपोर्टर हैं, बहुत अच्छी रिपोर्टिंग करते हैं और मेहनत भी बहुत करते हैं, रामे साहब। तो उनकी आज मैं वीडियो देख रही थी तो उससे भी मुझे अंदाज़ा हुआ, उन्होंने कोई वाज़ेह बात तो नहीं बताई कि जी क्योंकि वो रिपोर्टर हैं उनका एक्सेस बहुत आसानी से कॉन्सुलेट के साथ हो जाता है और वो उन्होंने ये भी कहा है कि बहुत जल्द मैं उसके ऊपर पूरी वीडियो बनाऊंगा कि आखिर ये फ़ैसिलिटी क्यों ख़त्म की गई, तो उसमें क्या मसाइल थे। तो यकीनन उनके पास कोई ख़बर होगी और तो जब वो शेयर करेंगे तो हम सबको पता चलेगा ज़रूर। लेकिन अंदाज़ा यही होता है क्योंकि हम ख़ुसूसन सहूलतों को उनको इज़्ज़त देने के बजाय उनको मिसयूज़ करना शुरू कर देते हैं और कुछ ना कुछ ऐसा वहाँ ज़रूर हुआ होगा जिसकी वजह से गवर्नमेंट जो है वो दिल बर्दाश्ता हुई और उसने कहा इसको फ़ायदा नहीं है इनको सहूलतें देने का।
तो बहरहाल जो भी कुछ है वो तो वो बाद में अपनी वीडियो में बताएंगे। उनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। वो भी बग़ैर किसी मकसद के जो है वो कोशिश यही करते हैं कि उनका मकसद यही होता है कि सही इंफॉर्मेशन आप तक पहुँचे, क्योंकि वो रिपोर्टर हैं। तो मैं उनकी बड़ी कदर करती हूँ, शुक्रिया भी कहना चाहूँगी उनको। और तो ये कहने का मकसद आप लोगों से बात बताने का ये है कि इससे ये मत समझिएगा कि वो पाकिस्तानियों के लिए कोई खुदा ना करे टर्किश में कोई मसला हो गया, टर्की गवर्नमेंट के दिल में, या कोई और मसला हुआ है। कुछ अहम मसाइल ज़रूर होंगे, लेकिन मेन जो प्रॉब्लम थी इस सहूलत को वापस लेने के लिए वो यही थी कि स्टूडेंट वापस आ गए और क्वारंटाइन सेंटर क्योंकि एक हॉस्टल था तो उनको वो वापस चाहिए, नंबर एक। अच्छा, दूसरी बात ये कि आप लोगों ने देखा होगा जो कि 1 तारीख को सूरत हाल हुई, मैं अगर जिस किसी को नहीं देखा है तो उसको इससे पहले वाली वीडियो जो है मोस्ट रीसेंट उसको देख लीजिएगा, उसमें मैंने तफसील से बताया है। तो वहाँ उस दिन जो बिल्कुल एंड में रिज़ॉल्व हुई प्रॉब्लम, और जो लोग उस दिन होटल में गए हैं, तो मैंने पहले भी आपको ये बताया था कि कुछ लोगों को तो उन्होंने फ्री किया जो कि बहुत ही मजबूर थे और वो गवर्नमेंट ने उनको दिया, लेकिन बाकी तमाम जो 70-80 वहाँ पर लोग मौजूद थे उन सब ने 4000 टर्किश लीरा 10 डेज़ के दिए, यानी 400 टर्किश लीरा पर डे के हिसाब से होटल को दिए हैं, और वो फिर वहाँ से वो गए। लेकिन उसी वक्त जो एम्बेसी ने भी और वहाँ के जो लोग थे रिलेटेड टर्किश महकमे के, इमिग्रेशन के, उन्होंने वाज़े ये कह दिया था कि आज तो हम ये बात आपकी मान रहे हैं इस पैसों पे, लेकिन नेक्स्ट जो आएगा उसको पैसे 200 यूरो के हिसाब से पर डे, यानी तकरीबन 2000 टर्किश लीरा के हिसाब से आप हर पर्सन को पे करना है पर नाइट के। तो क्योंकि अगर यूरो वाले हैं, अगर या डॉलर्स हैं, जैसे हम लोग भी यहाँ होटल में जाते हैं और अगर फ़र्ज़ कीजिए कि वो सीज़न है, यानी फ़र्ज़ कीजिए जैसे इस वक्त गर्मियाँ हैं और हम बैंफ या जैस्पर या और किसी हिल स्टेशन पे जा रहे हैं, तो कमरों के किराए 250, 300, 400, इवन $450, $500 तक होते हैं। और लोग जाते हैं, जो लोग जब समझते हैं कि लास्ट मिनट पे उन्होंने फ़ैसला किया $250-300 तो आम सी बात है। तो इसी तरह से बिल्कुल यूरो भी है, तो उन्होंने उसी को कैलकुलेट करके और 200 यूरो के हिसाब से कमरा दिया जिसमें 3 वक्त का खाना है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि ये पॉसिबल नहीं है, पाकिस्तानियों के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो इतनी बड़ी रकम, तकरीबन 4.5 लाख पाकिस्तानी बनते हैं, तो वो उसको वो दे सकें। तो ये पॉसिबल नहीं था। तो इस पर मज़ीद बातचीत हो रही थी 2 दिन से लगातार जो है, और आज भी जो है कुछ लोग जो हैं उनको डिपोर्ट किया है, जो ज़िद बहस कर रहे थे कि जी हम आपको, हमारे पास तो पैसे नहीं हैं, हम तो आ गए और आप हमें क्वारंटाइन करवाएं अपने पास से। तो काफ़ी बहस मुबाहिसे के बाद उनको वापस भेजा जा रहा है। और कुछ लोगों को के बारे में तो ये भी सुनने में आया है कि उन्हें जो है वो वापस भी भेजा जा रहा है और बैन भी किया जा रहा है कि आप दोबारा तुर्की दाखिल नहीं हो सकते। तो बहुत सोच समझ के फ़ैसला कीजिए आने से पहले, और अपनी इस्तिदाद देख लीजिए, गुंजाइश देख लीजिए, किस मकसद के लिए आ रहे हैं वो देख लीजिए। अगर सिर्फ आप लोग घूमने के लिए आ रहे हैं और तफरी करने, इंजॉय करने आ रहे हैं, तो ये वक्त बिल्कुल मुनासिब नहीं है, क्योंकि आपकी तफरी के टाइम में से 7 से 10 दिन तक तो आपको वहीं रहना पड़ेगा होटल में। और अक्सर हजरात और ख़वातीन ऐसे भी हैं जान पहचान में जो कि जिनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया, यानी 7वें दिन टेस्ट हुआ है, रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है और उनको अब मज़ीद 14 दिन का क्वारंटाइन करना पड़ रहा है। तो वो तो समझिए ऐसा हो रहा है कि वो लोग तो जिनसे मेरी बात हुई थी वो तो ये कह रही थी कि बस मुझे ये लग रहा है कि मैं ज़िंदा वापस नहीं जा पाऊँगी, क्योंकि वहाँ का खाना, इतने दिन रहना, एक उम्मीद होती है कि 8वें दिन छुट्टी हो जाएगी और पता चला टेस्ट पॉजिटिव आ गया। तो ये सब सूरत हाल हो रही है। और फिर वो जो आग है उसकी वजह से गर्मी बेइंतहा है, शिद्दत है, तो आपको मज़ा बिल्कुल नहीं आएगा घूमने फिरने का। और अगर आप टीआरसी लेना चाह रहे हैं या कोई और मकसद है तो फिर आप कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए फिर मैं आती हूँ अब अपनी खुशखबरी के बारे में। तो जब दूसरे दिन टर्किश गवर्नमेंट ने क्वारंटाइन के लिए 2 तारीख को ऐलान किया, तो उन्होंने सिर्फ 4 होटल जो हैं वो उसको इंट्रोड्यूस किया था। तो टर्किश गवर्नमेंट से पाकिस्तानी एम्बेसी की, कौंसलेट की मुसलसल बातचीत हो रही थी, मुसलसल वो प्रेशर कर रहे थे कि भाई इतने पैसे दे नहीं पाएंगे, पॉसिबल ही पाकिस्तानियों के लिए नहीं है। और ज़्यादातर लोग जो हैं वो फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, कम से कम 4 से 6 अफराद एक साथ हैं, यानी 4 बच्चे या 3 बच्चे, मियाँ बीवी, तो वो नहीं अफोर्ड कर पाएंगे ऐसा। तो अब अभी जो मैंने जॉब से आने के बाद अब कंप्यूटर को ऑन किया और दोबारा टर्किश एयरलाइन को मैंने कहा हर थोड़ी देर बाद मैं देख रही हूँ कि कोई यानी न्यू अपडेट्स। तो जब मैंने वहाँ पर अपडेट्स देखी हैं
और तो मैंने कहा चलें जल्दी से मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं, क्योंकि ये बहुत अच्छी ख़बर है, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। होपफुली कि आप लोगों को भी पसंद आएगी। कि सबसे पहले तो जो उन्होंने क्वारंटाइन के लिए होटल्स हैं उसकी तादाद बढ़ा दी है, क्योंकि यही जो है वो मुसलसल कौंसलेट वाले जो हैं और हमारे पाकिस्तानी हुकूमत जो है उन पर फोर्स कर रही थी कि भाई आपने 5 स्टार 6 स्टार 7 स्टार्स होटल क्यों दिए हुए, हम तो अफोर्ड नहीं कर सकते, हमें तो वक्त गुजारना है 7 दिन 6 दिन 8 दिन, और फिर अपने अपने मकासद को पूरा करना है। कोई नौकरी के लिए गया है, कोई स्टूडेंट के लिए पढ़ने के लिए गया है, किसी के ऑलरेडी वहाँ घर मौजूद हैं, तो वो छुट्टियाँ गुजारने सिर्फ गए हुए थे। तो उन्होंने बार बार ये कह रहे थे। तो अब मेरे ख़्याल में जो, क्योंकि नए रिज़ल्ट्स को और नई लिस्ट को देखकर तो यही एहसास होता है कि उन्होंने होटलों की तादाद बढ़ा दी है, यानी 3 स्टार 4 स्टार होटल्स जो हैं वो भी ऐड कर दिए। क्योंकि जब हम इसको ओपन अप करेंगे तो पहले उसमें क्या करेंगे, देखेंगे आप टोटल क्वारंटाइन होटल्स जो हैं उसकी एक लिस्ट है। उसके बाद आप सेकंड पे देखेंगे तो वो लिस्ट ऑफ होटल्स जो हैं वो अंकारा में जो है, यानी एशियन साइड, उसकी लिस्ट है। उनमें अंकारा के होटल्स जो हैं उन्होंने वो 4 होटल्स को दिया हुआ है। और टाइप ऑफ रूम्स जो हैं इन्होंने इसमें डिटेल दी हुई है, सिंगल फुल बोर्ड, डबल फुल बोर्ड एंड ट्रिपल फुल बोर्ड। सो ये इन्होंने दिया हुआ है। इसमें इनके पते भी हैं, होटल्स के नाम हैं। और ख़ुशखबरी वाली बात यह है कि अंकारा के जो होटल्स हैं उनका जो सिंगल पहला होटल जो है उसका 300 सिंगल अगर बेड है तो 300 टर्किश लीरा पर डे पर पर्सन का उन्होंने सेट कर दिया है। कहाँ वो 2000 टर्किश लीरा एक दिन का मांग रहे थे, कहाँ उन्होंने पैसे कम करके 300 टर्किश लीरा कर दिए हैं। डबल फुल बोर्ड जो है उसका 450 टर्किश लीरा और ट्रिपल फुल बोर्ड इसका 580 टर्किश लीरा है। ये अंकारा के होटल्स का है। ठीक है, अच्छा जनाब वाली, अब हम जब देखते हैं जाते हैं इस्तांबुल के होटल्स में, तो इस्तांबुल में जो होटल्स हैं इसकी तादाद इन्होंने बढ़ा के 12 कर दी है। पहले 4 थे, फिर 6 हुए, अब उन्होंने इसकी तादाद बढ़ा के 12 कर दी है। उम्मीद इंशाल्लाह ताला यही है कि ये बढ़कर और ज़्यादा हो जाएंगी। ठीक है, अब इसमें इसके जो पैसे जब आप देख रहे हैं तो इसके पैसों को भी बड़ा अच्छा लग रहा है देखने के बाद, और शुक्र करने को दिल चाह रहा है, क्योंकि इसके ऊपर भी इन्होंने काफ़ी मेहनत की है। कुछ होटल्स जो हैं उनका किराए 1600 टर्किश लीरा हैं। कुछ जो हैं होटल्स इसमें उनके 350 350 टर्किश लीरा हैं। कुछ होटल्स ऐसे हैं जिसके 250 टर्किश लीरा पर नाइट हैं। वेरी नाइस। कम अज़ कम कुछ लोग तो इससे फ़ायदा उठा सकेंगे। और उसके अलावा 450 550 900 1050 450 और 500 ये मुख्तलिफ़ होटल्स जो हैं, ये पूरी होटल्स की 12 होटल के नाम हैं, उनकी लिस्ट है और उनके कंप्लीट कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, फ़ोन नंबर्स हैं जिनसे आप रब्ता क़ायम करेंगे होटल में। तो देखिए ये लिस्ट जो है ये किस तरह लिखी गई है कि सबसे पहले तो आपने होटल का नाम लिखा हुआ है, नाम के बाद उसके आगे लिखा हुआ है कमरों की तादाद। तो यानी जैसे फ़र्ज़ कीजिए, अब ये हम इसको अगर चेक करते हैं 250 वाले होटल को, कि जिसका 250 टर्किश लीरा पर डे पर नाइट पर पर्सन है, उसमें क्या है, ये 6 नंबर पे है, इसका नाम है ग्रांड टेमल या टेमल होटल के नाम से है ये। और इसके अंदर टोटल सिर्फ 15 कमरे हैं। इसके अंदर कुल तादाद कितनी है, सिर्फ 15 कमरों की है, और 15 कमरों में वो अकोमोडेट सिर्फ 30 लोगों को कर सकते। ठीक है, इसी तरीके से कुछ होटल्स ऐसे हैं जिसमें 100 कमरे हैं और उसमें 200 लोग आ सकते हैं, लेकिन उसका क्योंकि वो मेरे ख्याल में 5-7 स्टार होगा या 6 स्टार होगा, और उसका जो है वो 1600 टर्किश लीरा है। तो ये लिस्ट जाके टर्किश एयरलाइन पर जब आप देखेंगे, इंपॉर्टेंट ट्रैवल इन्फॉर्मेशन में क्लिक करेंगे, तो ये तीनों चीज़ें आपको वहाँ पर मिलेंगी। आपको बताने का मकसद ये है कि इसमें कॉन्टैक्ट नंबर भी है, फ़ोन नंबर भी है, वेबसाइट भी है। आपका काम ये है, अगर आप समझते हैं कि ये इतनी रकम आप अफोर्ड कर सकते हैं और आपको आना ज़रूरी है, और आप समझते हैं कि टर्किश जो आपने वीज़ा लिया उसको अवेल करेंगे आप, तो पहली फ़ुर्सत में दिन रात का मत सोचिए, क्योंकि नॉर्मली बुकिंग जो है वो 24 आवर्स होती है। पूरे दिन में जो है, आज आप वहाँ तुर्की में रात है तो किसी और मुल्क में सुबह हो रही होगा। फ़र्ज़ कीजिए मैं यहाँ कनाडा से बुकिंग करवाना चाह रही हूँ, तो होटल में बुकिंग ऑफिसर ज़रूर होते हैं जो आपकी बुकिंग करेंगे। तो मेरी आपको मशवरा यही है, पहली फ़ुर्सत में, क्योंकि जो कम पैसों वाले होटल्स हैं उनमें बहुत कम लोगों की को तादाद है बुक करने के लिए।
यानी उनमें गुंजाइश जो है वो बहुत कम है। तो जितनी जल्दी जो पहले उसको ले लेगा, थोड़े दिन बाद वो कह देंगे कि जी बोट होटल बुकिंग है वो टोटली फुल हो गई है। सॉरी, मैं बहुत इस वक्त थकी हुई हूँ, बेइंतहा थकी हुई हूँ, मूड मेरा बिल्कुल नहीं था, मगर मैंने कहा मैं लेट ना हो जाऊँ, ऐसा ना हो कि ये बुकिंग्स ख़त्म हो जाएं और आप लोगों को ना पता चल सके। तो जल्द से जल्द मैं ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पहुँचा दूँ। तो दिन रात मत देखिए, 250 350 टर्किश लीरा अगर आप अकेले आ रहे हैं और अफोर्ड कर सकते हैं आसानी से, तो पहली फुर्सत में बुकिंग करवा लें। और क्रेडिट कार्ड से उसमें पूरी डिटेल्स भी लिखी हुई है, जो आप अगर कॉन्सुलेट जनरल ऑफ पाकिस्तान कॉन्सुलेट इन टर्की की वेबसाइट फेसबुक पे जाएंगे, उन्होंने वहाँ पे उर्दू और इंग्लिश दोनों में लिस्ट दी हुई है। मैंने अपने फेसबुक पर के पेज पर भी उसको शेयर किया हुआ है, तो वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। पारो फातिमा फेसबुक पे लिखिए या फातिमा पारो फेसबुक पे लिखिएगा, और उसको मैंने उस पर अपनी पोस्ट में शेयर की हुई हैं सारी चीज़ें। तो अभी मैं कोशिश करूँगी कि जाते के साथ ही मैं अपने फेसबुक पे ये दोबारा कर दूँ जो लिस्ट है, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं इस पूरी लिस्ट को दे दूँगी। तो यहाँ से भी आप लोग बहुत आसानी से नंबर लिख सकते हैं। तो जल्दी जल्दी पहले अपने पास लिख लीजिएगा नाम, और उसके आगे उनके पैसे भी लिखे हुए हैं, और पहली फुर्सत से बुक करवा लें। क्योंकि कल जो है वो एक फ़ैमिली, उसको चाहिए था वीज़ा, और वो वीज़े के लिए जब अनातोलिया गई है तो उन्होंने कहा कि जब आप सारे डॉक्यूमेंट जमा करवाए, तो उन्होंने कहा आपकी होटल की रिजर्वेशन कहाँ है। तो उन्होंने कहा जो हम तो नॉर्मल होटल की रिजर्वेशन करवा के आए। करेंगे नहीं जी, आपको क्वारंटाइन जो होटल्स हैं और उनकी कंप्लीट, पहले तो ये होता था ना सिर्फ कि आपने ऑनलाइन बुकिंग कर दी और उनको पेज दिखा दिया, तो आपको ये नहीं करना है। वो कह रहे हैं आपको हमको पूरी फुल पेमेंट के साथ रसीद चाहिए। तो फ़र्ज़ी रसीद नहीं चलेगी, जैसे नॉर्मली ये था कि ऑनलाइन बुकिंग करवा दी, उनको दिखा दिया और वहाँ जाके चेंज किया या बाद में पैसे दिए, ये नहीं होगा। फुल पेमेंट के साथ रसीद दिखाएंगे आप वीज़े से भी पहले। और अगर फ़र्ज़ कीजिए वीज़ा आपका ऑलरेडी लग चुका है, तो आप जब इमिग्रेशन के लिए जाएंगे एयरपोर्ट, तो वो आपको बोर्डिंग पास नहीं देंगे उस वक्त तक जब तक आपकी फ़ुल रिज़र्वेशन पेमेंट नहीं हो चुकी होगी। वहाँ उस होटल से डायरेक्ट आप उनके पेमेंट की प्रूफ आपके पास आ चुका होगा, ईमेल आ चुकी होगी, पेमेंट का प्रूफ होगा कि ये होटल है और हम यहाँ जाके रहेंगे। ठीक है, तो ये मालूमात मुझे आप लोगों को देनी थी, और उम्मीद है कि इससे फ़ायदा हुआ होगा। अगर आप समझते हैं कि ये इम्पॉर्टेंट अपडेट है, तो आप प्लीज़ इसको शेयर कीजिए अपनी फैमिली फ्रेंड में, ताकि ये लोग जो लोग इसके बारे में मालूमात हासिल करना चाह रहे हैं उनको पता चल सके। और कहाँ 2000 टर्किश लीरा, कहाँ 250 टर्किश लीरा पर नाइट। तो मुझे तो ये बहुत अच्छी ख़बर लगी है, और इंशाल्लाह ताला उम्मीद यही है कि इससे फ़ायदा उठाएंगे और आप लोगों को जो है वो ये वीडियो पसंद आई होगी। सो थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत ख्याल रखिएगा इंशाल्लाह ताला। और कभी भी कोई सवाल हो, कुछ हो, तो मैं तो हमेशा ये आप लोगों से कहती हूँ कि पूछने में हिचकिचाहट नहीं कीजिएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मुझसे, मैं कोशिश करूँगी कि जो मालूमात मेरे पास हों वो मैं आप तक पहुँचाऊँ। सुनने और देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, दुआओं देने का बहुत शुक्रिया। मैं हमेशा कहती हूँ, मैं भी आप लोगों को जब नमाज़ पढ़ती हूँ तो मैं ये खुसूसन जुमला कहती हूँ कि जो लोग जो है मुझे दुआओं में याद रखते हैं, मेरी तरफ़ से भी मौला उनके बच्चे और घर वाले और जो उनकी हाजात हैं उनको पूरा करे और ज़िंदगी सेहत दे। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।